अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की यह वीडियो उन टूटे हुए दिलों के लिए मरहम है जो रातों को उठकर रोते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब अल्लाह हमसे हमारी कोई बहुत प्यारी चीज छीन लेता है। हो सकता है वह आपकी कोई मनपसंद नौकरी हो, वह इंसान हो जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, या वह दौलत हो जिसे आपने पाई पाई जोड़कर कमाया था। जब वह चीज हमसे दूर होती है तो दिल के टुकड़े हो जाते हैं। इंसान तड़पता है, रोता है और आसमान की तरफ देखकर एक ही सवाल पूछता है, ऐ मेरे रब, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने तो तुझसे दुआ मांगी थी, फिर तूने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी? तूने मुझे यह खुशी देकर वापस क्यों छीन ली? दोस्तों, अगर आपके दिल में भी यह सवाल है, अगर आप भी किसी के बिछड़ने के गम में डूबे हुए हैं, तो आज पीराने पीर, रोशन ज़मीर, महबूबे सुबहानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का यह पैगाम सुन लीजिए। कसम खुदा की, इस वीडियो के खत्म होने तक आपके दिल का सारा बोझ उतर जाएगा और आपको आपके हर क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए और गौसे आजम की इस रूहानी अदालत में हमारे साथ चलिए। बगदाद का वह मुकद्दस माहौल, गौसे आजम की महफिल सजी हुई थी। हजारों लोग आपकी नूरानी बातों को सुनने के लिए जमा थे, मगर उस भीड़ में एक नौजवान ऐसा था जो बहुत बेचैन था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में मायूसी थी। यह वह शख्स था जिसका सब कुछ लुट चुका था। उसका कारोबार तबाह हो गया था और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वह रिश्ता भी टूट गया था। उसे लग रहा था कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। मजलिस खत्म होने के बाद वह नौजवान डरते डरते गौसे आजम के करीब आया। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, या हजरत, मैं एक बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन मेरा रब मुझसे इतना नाराज क्यों है? मैं जिस चीज से भी मोहब्बत करता हूं वह मुझसे छीन ली जाती है। मैंने जिस चीज के लिए सालों दुआ मांगी, जब वह मिलने वाली थी तो अचानक मेरे हाथ से निकल गई। मेरा दिल अब टूट चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह की इसमें क्या हिकमत है। क्या अल्लाह को मेरा तड़पना अच्छा लगता है? दोस्तों, ये सवाल सुनकर वहां बैठे लोगों की आंखें भर आईं। यह सिर्फ उस नौजवान का सवाल नहीं था, यह हम सबका सवाल है। गौसे आजम ने उस नौजवान के सर पर अपना शफकत भरा हाथ रखा। आपकी आंखों में एक अजीब से जलाल और जमाल की चमक थी। आपने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, तू अपने रब से शिकवा कर रहा है। तुझे लगता है कि तेरा रब तुझसे मोहब्बत नहीं करता? नौजवान ने रोते हुए कहा, हुजूर, अगर मोहब्बत करता तो मुझे इतना दर्द क्यों देता? तब गौसे आजम ने अपनी मशहूर किताब फुतूह अल गैब का एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर उस नौजवान का दिल पानी पानी हो गया। आपने उसे समझाने के लिए एक ऐसी मिसाल दी जो आज आपको भी सुननी चाहिए। गौसे आजम ने फरमाया, ऐ नादान इंसान, मेरी बात को अपने दिल के कान खोलकर सुन। मान ले कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन वह बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक उसे जमीन पर एक बहुत ही खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी चीज रेंगती हुई दिखाई दी। वह एक सांप था, मगर वह सांप इतना खूबसूरत था, उसकी खाल पर इतने प्यारे रंग थे कि बच्चे को लगा यह कोई खिलौना है। बच्चे का दिल उस पर आ गया। बच्चा खुशी से किलकारियां मारता हुआ उस सांप की तरफ बढ़ा। वह उसे पकड़ना चाहता था, उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। उसे लग रहा था कि दुनिया की सबसे कीमती खुशी यही खिलौना है। ठीक उसी वक्त बाप की नजर उस मंजर पर पड़ी। बाप ने देखा कि उसका मासूम बच्चा मौत की तरफ बढ़ रहा है। बाप जानता था कि वह चीज खिलौना नहीं, एक जहरीला सांप है जो एक पल में बच्चे की जान ले लेगा। अब बाप क्या करता? क्या वह बच्चे को प्यार से समझाता? नहीं, वक्त कम था। बाप दौड़ा और उसने जोर से बच्चे के हाथ पर थप्पड़ मारा और उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। सांप वहां से भाग गया। बच्चा जमीन पर गिर गया, उसे चोट लगी। उसका वह खूबसूरत खिलौना उससे छिन गया। अब बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वह अपने बाप को देख रहा था और सोच रहा था, मेरे अब्बू कितने जालिम हैं। उन्होंने मुझे मारा, मुझे धक्का दिया और मेरा इतना प्यारा खिलौना मुझसे छीन लिया। मैं तो सिर्फ खेलना चाहता था। बच्चा रोता रहा, चीखता रहा, बाप से नाराज हो गया। मगर क्या बाप जालिम था? क्या बाप ने उस बच्चे से दुश्मनी निकाली थी? नहीं। गौसे आजम ने फरमाया, उस बाप ने बच्चे को इसलिए रुलाया ताकि वह हमेशा के लिए खामोश, यानी मौत की नींद ना हो जाए।
बाप ने उसकी छोटी सी खुशी इसलिए छीन ली क्योंकि वह खुशी उसकी जान की दुश्मन थी। यह मिसाल देकर गौसे आजम उस नौजवान की आंखों में झांक कर बोले, ऐ शख्स, तेरा हाल भी उस नासमझ बच्चे जैसा है। तू जिस दौलत, जिस रिश्ते या जिस कामयाबी के पीछे भाग रहा था, वह उस रंगीन सांप की तरह थी। तुझे उसकी चमक दमक दिख रही थी, मगर तेरा रब उसका जहर देख रहा था। अल्लाह जानता था कि अगर यह चीज तुझे मिल गई तो यह तेरे दीन को डस लेगी, तेरी आखिरत को बर्बाद कर देगी और तुझे अल्लाह से दूर कर देगी। इसलिए तेरे रब ने तुझे बचाने के लिए वह चीज तेरे हाथ से छीन ली। तू रो रहा है कि तेरा खिलौना टूट गया, मगर तेरा रब खुश है कि उसने अपने बंदे को बचा लिया। इसे सजा मत समझ, यह तेरे रब की हिमायत है। दोस्तों, यह बात सुनकर वह नौजवान सन्न रह गया, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में चिराग जला दिया हो। लेकिन गौसे आजम की नसीहत अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने आगे एक और ऐसी बात बताई जो यह साबित करती है कि कई बार अल्लाह हमें तोड़ता ही इसीलिए है ताकि हमें दोबारा जोड़ सके। वह बात क्या थी, वह हम सुनाएंगे आगे। गौसे आजम की यह बात सुनकर उस नौजवान का रोना कम हो गया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक कसक बाकी थी। उसने कहा कि हुजूर, मैं मान गया कि अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए यह सब किया, लेकिन यह दर्द बहुत होता है। जब कोई अपना बिछड़ता है या जब मेहनत की कमाई डूबती है तो सीने में आग लग जाती है। अल्लाह अपने बंदे को इतनी तकलीफ में क्यों डालता है? क्या वह हमें बिना तोड़े नहीं संवार सकता? गौसे आजम मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। उन्होंने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रख, जो चीज जितनी कीमती होती है उसे बनाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत और आग लगती है। कच्ची मिट्टी का बर्तन धूप में सूखता है, लेकिन मजबूत ईंट को आग में पकाया जाता है। फिर आपने उसे समझाने के लिए एक और दिल हिला देने वाली मिसाल दी। आपने फरमाया कि क्या तूने कभी सुनार की दुकान देखी है? जब सुनार के पास पुराना, मैला और गंदा सोना आता है तो वह क्या करता है? क्या वह उसे संदूक में रख देता है? नहीं। क्या वह उसे पानी से धोता है? नहीं। वह उस सोने को भट्टी की तेज आग में डाल देता है। जरा सोच, अगर उस सोने में जान होती और उसमें बोलने की ताकत होती तो वह आग में जलते वक्त कितना चीखता। वह सुनार से फरियाद करता कि ऐ सुनार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे इस आग में क्यों जला रहा है? मुझे बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है, मेरा बदन पिघल रहा है। लेकिन क्या सुनार उसे बाहर निकालता है? नहीं। वह उसे तब तक आग में रखता है जब तक वह पूरी तरह पिघल न जाए। और सिर्फ आग ही नहीं, जब वह सोना बाहर आता है तो सुनार उसे हथौड़े से पीटता है, उसे तोड़ता है, उसे मरोड़ता है। गौसे आजम ने पूछा कि बता, क्या सुनार उस सोने का दुश्मन है? क्या उसे सोने को जलाने में मजा आ रहा है? नहीं। सुनार जानता है कि इस सोने के अंदर खोट है, इसके अंदर मेल है। जब तक यह आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, यह कुंदन यानी खालिस सोना नहीं बनेगा। और जब तक यह खालिस नहीं होगा, यह बादशाह के ताज में लगने के काबिल नहीं होगा। गौसे आजम ने फरमाया कि ऐ इंसान, तेरा मामला भी उस सोने जैसा है। जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमारे दिल पर दुनिया की मोहब्बत का मेल जम जाता है। हम अल्लाह को भूलकर चीजों से, पैसों से और इंसानों से दिल लगा बैठते हैं। हमारे अंदर घमंड और लालच आ जाता है। यह सब वह खोट है जो हमें अल्लाह से दूर करता है। इसीलिए अल्लाह तुझे गम और परेशानी की भट्टी में डालता है। यह जो तेरा दिल दुख रहा है, यह जो तुझे रातों को नींद नहीं आ रही, यह असल में वह आग है जो तेरे अंदर से दुनिया की मोहब्बत को जलाकर खाक कर रही है। अल्लाह तुझे तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुझे साफ कर रहा है। वह तुझे हथौड़े मार मार कर सीधा कर रहा है। गौसे आजम ने फरमाया कि खुश हो जा, क्योंकि सुनार उसी सोने को आग में डालता है जिसे वह जेवर बनाना चाहता है। बेकार लोहे को कोई भट्टी में नहीं डालता। अगर अल्लाह ने तुझे चुनकर इस इम्तिहान में डाला है तो इसका मतलब है कि वह तुझे कोई बहुत ऊंचा मुकाम देना चाहता है। वह तुझे अपने करीब करना चाहता है। जिस दिन तू कुंदन बन जाएगा, अल्लाह तुझे इस आग से बाहर निकाल लेगा और उस वक्त तेरे अंदर इतनी चमक होगी कि दुनिया तुझे देखकर रश्क करेगी। तो इस दर्द से भाग मत, इसे बर्दाश्त कर। यह तेरे निखरने का वक्त है। महफिल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। गौसे आजम की बातें सीधी रूह में उतर रही थीं, लेकिन गौसे आजम जानते थे कि इंसान का दिल बहुत कमजोर है। वह बार बार मायूस हो जाता है। इसलिए आपने बात को
और गहराई तक समझाने के लिए एक और मिसाल दी। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, कभी उस कपड़े को देखो जो धोबी के पास जाता है। जब कपड़ा मैला होता है तो धोबी उसे पत्थर पर पटकता है। वह उसे जोर जोर से पीटता है। देखने वाले को लगता है कि धोबी उस कपड़े पर गुस्सा निकाल रहा है, उसे फाड़ना चाहता है। लेकिन हकीकत क्या है? धोबी उस कपड़े को इसलिए पीट रहा है ताकि उसका मैल निकल जाए और वह उजला हो जाए। अगर वह उसे प्यार से रखेगा तो वह कभी साफ नहीं होगा। फिर आपने एक माली की मिसाल दी। आपने फरमाया कि एक बागीचे के माली को देखो। जब किसी पेड़ पर बहुत ज्यादा पत्ते आ जाते हैं या उसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो माली क्या करता है? वह अपने हाथ में तेज कैंची लेता है और उस पेड़ की हरी भरी टहनियों को काटना शुरू कर देता है। अगर पेड़ को दर्द होता तो वह सोचता कि यह माली मेरा दुश्मन है। मैं कितना हरा भरा था, इसने मुझे काट कर छोटा कर दिया, मेरी रौनक छीन ली। लेकिन माली जानता है कि अगर मैं इन फालतू टहनियों को नहीं काटूंगा तो इस पेड़ पर कभी अच्छे फल नहीं आएंगे। यह सिर्फ पत्तों में ही उलझा रह जाएगा। माली उसे काटता है, छांटता है, ताकि आने वाले मौसम में वह फलों से लद जाए। गौसे आजम ने उस नौजवान की तरफ इशारा करके कहा कि ऐ मेरे अजीज, अल्लाह भी तेरा माली है। वह देखता है कि तू दुनिया की बेकार चीजों में उलझ गया है। तूने अपनी जिंदगी को फालतू ख्वाहिशों की टहनियों से भर लिया है, इसीलिए वह करम की कैंची चलाता है। वह तुझसे तेरा पैसा, तेरा आराम या तेरे वह रिश्ते छीन लेता है जो तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर रहे थे। तुझे लगता है कि तेरा नुकसान हो गया, तू समझता है कि तू लुट गया, लेकिन तेरा रब जानता है कि इस काट छांट के बाद ही तेरे अंदर सब्र का फल आएगा। इसके बाद ही तू इबादत की मिठास छक पाएगा। आपने फरमाया कि याद रख, अल्लाह कभी भी अपने बंदे का बुरा नहीं चाहता। अगर उसने तेरे लिए एक दरवाजा बंद किया है तो यकीन मान उसने तेरे लिए 100 दरवाजे और खोल दिए होंगे जो तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे। एक डॉक्टर अपने मरीज को मीठा खाने से रोकता है, उसे कड़वी दवाई देता है, उसे कमरे में बंद रखता है। मरीज डॉक्टर को बुरा भला कहता है, लेकिन जब वह सेहतमंद हो जाता है तो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। अभी तू बीमार है, इसलिए तुझे अल्लाह के फैसले कड़वे लग रहे हैं। जिस दिन तेरी रूह सेहतमंद हो जाएगी तू अल्लाह के फैसलों पर झूम उठेगा। आखिर में गौसे आजम ने अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए उस नौजवान को एक ऐसा नुस्खा बताया जो हर गम का इलाज है। आपने फरमाया कि यह शख्स, अब रोना धोना बंद कर और मेरी इस बात को गांठ बांध ले। अगर तू चाहता है कि तुझे सुकून मिले और अगर तू चाहता है कि जो चीज तुझसे छिन गई है उससे बेहतर तुझे मिले, तो राजी बा रजा रहना सीख ले। नौजवान ने पूछा कि हुजूर, राजी बा रजा का क्या मतलब है? गौसे आजम ने फरमाया, इसका मतलब है कि अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर देना। जब तेरा दिल किसी चीज के लिए तड़पे तो आसमान की तरफ देखकर कहना कि ऐ अल्लाह, मेरा दिल यह चाहता है लेकिन तू वह चाहता है और मैं जानता हूं कि तेरा फैसला मेरी चाहत से बेहतर है, इसलिए मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। आपने फरमाया कि जिस दिन तूने शिकायत करना छोड़ दिया और शुक्र करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तेरी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। हो सकता है अल्लाह ने तुझसे कांच का टुकड़ा इसलिए छीना हो क्योंकि वह तुझे हीरा देना चाहता है, लेकिन तू कांच के लिए रो रहा है, इसलिए तेरे हाथ खाली हैं। अपने हाथ फैला और कह कि या अल्लाह, जो तूने दिया उस पर भी तेरा शुक्र और जो तूने ले लिया उस पर भी तेरा शुक्र। वह नौजवान जो महफिल में रोता हुआ और मायूस आया था, अब उसका हाल बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक रूहानी चमक थी। उसके दिल का बोझ उतर चुका था। उसे समझ आ गया था कि मेरे साथ जो भी हुआ वह सजा नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम था। वह गौसे आजम के कदमों में गिरा और खुशी खुशी वहां से रुखसत हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम और आप भी उसी नौजवान की तरह अपनी जिंदगी के गमों में उलझे हुए हैं। किसी का प्यार खो गया है, किसी की रोजी रोटी तंग है, किसी के घर में बीमारी है। हम सब के दिल में एक शिकायत है, लेकिन आज गौसे आजम की इस दास्तान ने, उस सांप और बच्चे वाली मिसाल ने और उस सुनार वाली बात ने हमारे सवालों का जवाब दे दिया है। तो अब आंसू पोंछ लीजिए। यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आपका रब आपको देख रहा है। वह आपको तोड़ नहीं रहा, वह आपको बना रहा है। वह आपको कुंदन बना रहा है। आज से शिकायत करना छोड़ दीजिए और अल्लाह के फैसलों पर मुस्कुराना सीख लीजिए।
मेरी आपसे एक दिल से गुजारिश है, देखिए, इस वक्त दुनिया में लाखों लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी अंदर ही अंदर घुट रहा हो। अगर आज आप यह वीडियो उन तक पहुंचा देंगे तो हो सकता है गौसे आजम की यह प्यारी बातें उनकी डूबती हुई जिंदगी को बचा लें। किसी के जख्मों पर मरहम रखना बहुत बड़ा सवाब है, तो कंजूसी मत कीजिएगा। इस पैगाम को अपने हर जानने वाले तक, अपने हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और अगर आपके दिल में गौसे आजम के लिए सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल मदद या गौसे आजम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, हमारा यह चैनल सूफी तालीम आपको सिर्फ नसीहत की बातें सुनाता है ताकि आपका दिल जिंदा रहे, इसलिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अगर आप अल्लाह वालों की, जैसे गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा फरीद और मौलाना रूमी की पूरी जिंदगी की सच्ची और हैरत अंगेज दास्तानें सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल सीरत वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां हम दूसरे दिन एक नए वली की मुकम्मल दास्तान सुनाते हैं जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, एक बार जाकर जरूर देखें। अल्लाह हम सबको सब्र और सुकून अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।